नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ और दौलत इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको बेहतरीन वाफर मिक़दार में रिज़्क़ अता फरमाए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत का जिक्र जहाँ किया वहाँ इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने का भी वादा फरमाया है और ख़ुद इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ वमा उरीदु मिनहुम। आपने फरमाया कि इंसान और जिन्नात की तख्लीक का मकसद अल्लाह की बंदगी है, मैं रिज़्क़ आपसे नहीं चाहता। अब रिज़्क़ अल्लाह खुद देता है। ये जो मैं आयत करीमा आपको अभी वजीफे की शक्ल में बताऊंगा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ के अंबार रखे हैं। अब रिज़्क़ खाली दौलत नहीं है, खाली पैसा नहीं है, खाली सोना नहीं है, खाली जो है घर नहीं है, खाली गाड़ी नहीं है, बल्कि रिज़्क़ इसको कहा जाता है कि रिज़्क़ जो है वो इंसान की हर ज़रूरत को कहा जाता है। हर ज़रूरत की चीज़ जो है वो रिज़्क़ कहलाती है। यानी जो इंसान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर बशरी ज़रूरत रखी है और जो इंसान को चीज़ चाहिए अपने घर के मामलात के लिए, तो वो सारी की सारी अल्लाह खुद पूरी फरमाते हैं। लेकिन इंसान को वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह या अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसका जिक्र किया अपनी बंदगी का, अपनी इबादत का, तो अब देखिए उसके साथ क्योंकि जोड़ा है अल्लाह ने रिज़्क़ को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस है कि इंसान महरूम होता है रिज़्क़ से अपने गुनाहों की वजह से। यानी जब अल्लाह की नाफरमानी करता है तो रिज़्क़ से महरूम होता जाता है। फिर आप जितने चाहे वजीफे पढ़ें, जितने चाहे आप जो है कोई भी आमाल करें, लेकिन अगर आपने गुनाह नहीं छोड़े और हर वक्त उनमें मुब्तला रहे तो फिर आपको रिज़्क़ की महरूमी आती रहेगी। तो अब रिज़्क़ जो है वो इंसान को तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। मौत इंसान के पीछे है और पीछे दौड़ नहीं रही, बल्कि कुरान कहता है कि मुलाक़ीकुम कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। वो जो मौत जिससे तुम भाग रहे हो, बेवकूफ़ हो तुम। गोया कि अल्लाह कह रहे हैं तुम बेवकूफ़ हो कि तुम भाग रहे हो मौत से। मौत तो आगे से आ रही है मुलाकात करने के लिए। मुलाक़ीकुम कहते हैं मुलाकात करना। जब आप किससे मुलाकात करते हैं तो आपस में गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो आप आमने सामने होते हैं, ना कि आप दौड़ रहे होते हैं और वो पीछे हो। तो अब मौत तो मुलाकात करने आ रही है। हम जितना एक साल जिंदगी में कम हुआ, 2 कम हुआ, तो हम मौत के सामने जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं? हम तो करीब हो रहे हैं मौत के। तो साल गिर गया ना, साल गिरा हो गई वो। तो अब रिज़्क़ जो है वो इंसान के पीछे ऐसे ही दौड़ता है जैसे मौत आ रही है। अच्छा, मौत भी इंसान को तलाश करती है, रिज़्क़ भी इंसान को तलाश करता है। अच्छा, अब इंसान रिज़्क़ से महरूम होता है जब नाफरमानी करता है। अब अल्लाह की अताअत, ये आयत जो मैं आपको बता रहा हूँ सूरह हिज्र, उसकी लास्ट आयत है, बिल्कुल लास्ट आयत। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है रिज़्क़ के लिए एक बहुत बड़ा हमें खजाना दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद इसमें बयान हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद है तो उम्मत की सारों का जिंदगी का मकसद इसी के अंदर है। तो अब अल्लाह ने इससे पहले क्या कहा सेकंड लास्ट आयत में कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। आप अल्लाह की तस्बीह करें, हम्द करें, सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। यानी ये फसब्बिह बिहम्दि रब्बी का, अपने रब की, वकुम और हो जाएं मिनस साजिदीन, सजदे वालों में। यानी आप सजदा करने वाले बने। यानी यह सजदा करने वाले से मुराद क्या है? वरकऊ मार राकिईन व अकीमुस सला, यानी आप नमाजी बने। पहली जो सिफ्त बताई है कि आप एक काम करें, नमाज की पाबंदी करें। गोया के इसमें बताया गया उम्मत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम होकर भी कभी जिंदगी में नमाज छोड़ी? आप में से कोई कह सकता है कभी हजूर अलैहिस्सलाम ने एक नमाज छोड़ी हो? या सहाबा जितने हैं, अहले बैत जितने हैं,
کوئی ایک بندہ بتا سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی 1 2 4 5 نمازیں چھوڑی؟ ہوا ایسے کبھی؟ نہیں ہوا نا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سجدے میں سر کٹایا ہے نماز میں، آپ تو کربلا میں نمازیں نہیں چھوڑی، لیکن آپ یہاں وظیفہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ابھی میں یہاں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، نماز اوپر کھڑی ہے، وہ نیچے کمرے میں ٹوکن لے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میرے سے تعویذ وظیفہ لیں گے۔ نماز نہیں پڑھ رہے، وظیفہ لینے کے لیے پورا دن انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اصل چیز کو تو چھوڑ دیا آپ نے۔ جو مرد عورت نماز سے دور ہو گیا اس کو کروڑ وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نماز پابندی کریں، نماز جو فرض ہے آپ کے اوپر۔ اب یہاں اللہ نے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تسبیح کریں، اللہ کی حمد کریں اور سجدے والوں کے ساتھ۔ یعنی یہاں ایک بات اور بتا دی کہ وکن من الساجدین، ہو جاؤ سجدے والوں میں، یعنی نمازیوں میں بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ سجدہ نمازی ہی کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کا بتایا کہ جماعت سے نماز پڑھو، وکن من الساجدین کہا۔ اور تیسرا اس میں مسئلہ نکلا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ جب آپ نماز میں جماعت میں جائیں، امام رکوع سجدے میں ہو تو آپ فوراً سجدہ رکوع میں بھی چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ وہ اٹھے گا تو پھر میں اللہ اکبر کہوں، نہیں، اللہ اکبر کریں، ہاتھ ہلکا سا یوں کریں، اللہ اکبر کہہ کے پھر ورکعوا مع الراکعین، رکوع میں ہے تو رکوع میں جڑ جاؤ، وکن من الساجدین، اور سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جاؤ۔ اب یہ دو باتیں اس سے پتہ چلی۔ اس کے بعد اللہ نے لاسٹ آیت میں فرمایا کہ وَاعْبُدْ۔ اب یہ خالی یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی بس خالی ہو فارغ ہو گئے، بس ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، 5 نمازیں فجر کی ملا کر پڑھ لی، پھر آپ نے حج کر لیا، بس ایک بہت ہے، آپ نے جو ہے روزے رکھ لیے 1 مہینہ بہت ہے، بس یہی عبادت ہے، باقی میری مرضی ہے، میں جیسے مرضی زندگی گزاروں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے کہا نہیں، وَاعْبُدْ۔ اور یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ دنیا کے سب سے عظیم ہستی جو معصوموں کے سردار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ، میرے پیغمبر میری عبادت میں ہر وقت منہمک رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، آپ کو یقین آ جائے کیفیت۔ یعنی یقین سے مراد مفسرین نے یہاں لکھا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کا دنیا سے وصال ہو جائے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے نا تو الفاظ چناؤ کر کے بولنے چاہیے، ادب کے۔ اب یہاں یقین کا معنی تو سب مفسرین نے کیا موت، لیکن ہم نبی علیہ السلام کے لیے ایسے لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے جو ہم عام پبلک کے لیے بولتے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتقال، وصال، پردہ فرمانا، رحلت فرمانا، گویا کہ معنی ایک ہی ہے لیکن ادب اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن میں ادب ظاہر ہو، بے ادبی ظاہر نہ ہو۔ یہ انبیاء، صحابہ، اہل بیت، مقدس ہستیوں کے لیے ہمیں بولنے چاہیے ایسے۔ اب فرمایا وَاعْبُدْ، آپ ایسے خالی یہ نماز نہیں ہو گئی یا یہ سجدہ نہیں ہو گیا، آپ ذکر نہیں ہو گیا، وظیفہ نہیں ہو گیا، گویا کہ آپ یہی کیفیت اپنی رکھیں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یعنی یقین یعنی آپ مجھ سے مل لیں، آپ کا دنیا سے پردہ ہو جائے، موت تک آپ نے اسی کیفیت میں رہنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ تو وظیفہ پڑھتے ہیں، ابھی میں وظیفہ آپ کو دوں گا یا آپ مجھ سے کوئی وظائف لے کے جائیں گے تو آپ جائیں گے 15-20 میں بڑے خوشی سے پڑھیں گے، نماز اکثر پڑھتے ہی نہیں، اچھا حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے، سود میں پڑے ہوئے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، شراب پی رہا ہے بندہ، ڈانس دیکھ رہا ہے، اگر حرام کام کر رہا ہے تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ کیفیت تو پیدا ہی نہیں ہوگی کہ موت تک اللہ کا فرمانبردار بنا رہے اور موت بھی کلمے پر آئے۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ جو سورہ حجر کی لاسٹ آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور میرے پیغمبر، اللہ نے ان کو کہا اور ہمیں خطاب کیا، گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے میری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں عبادت ہی میں موت آ جائے۔ ہمیں کہا گیا یہ۔ اب یہ کیفیت پیدا ہونے کے لیے اس آیت کو ترجمہ بھی غور کریں اور اس کو بار بار پڑھیں۔ ایک فائدہ کیا ہوگا، آپ نے اگر اپنے اندر
اللہ का ताल्लुक, मौत के वक़्त ईमान की हालत में जाना, इन चीज़ों के लिए पढ़ना है। तो इस लास्ट आयत आप जो है 100 बार रोज पढ़ लिया करें, ये आपकी जिंदगी का जुज बन जाए। इंशाअल्लाह ईमान पर मौत आएगी और आमाल पर आपका दिल लगेगा और आपको इबादत में लुत्फ आएगा, मजा आएगा। अभी तो आपको देखे ना, बिरयानी खाते हुए मजा आता है ना, अभी आपको जो है पुलाव खाते हुए मजा आता है, अभी आपको सिज्जी खाते हुए मजा आता है, अभी आपको दीगर चीजें, पिज्जा खा रहे हैं, बड़ा मजा आया। लेकिन कभी किसी ने नमाज पढ़ के कहा कि आज बड़ा मजा आया क्योंकि नमाज में मजा ही नहीं आ रहा, हमें कुरान पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा। हम नमाज पढ़ के फारिग होते हैं, आप पूरी मस्जिद इमाम काबा नमाज पढ़ाए खाना काबतुल्लाह में और सलाम फेर के 10 लाख बंदा जो है, कोई एक बंदा बताए कि आज तो लुत्फ आ गया। लेकिन खाना होटल में खाते हैं तो आप 4 दोस्त बैठ के खाते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं आज तो टेस्ट आ गया खाने का, मजा आ गया, आज तो पैसे पूरे हो गए। कभी आपने नमाज के लिए कहा, कुरान के लिए कहा, कभी हज के लिए कहा, उम्रे के लिए कहा, रोजे के लिए कहा, क्योंकि मजा नहीं आ रहा ना उसमें। ये कैफियत पैदा करने के लिए ये आयत जो 100 बार पढ़ेगा, खासतौर पे हज, उम्रा या किसी भी दीन के काम में आप हैं, आप वहां इसको पढ़े, आपको उसमें लुत्फ आ जाएगा, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर आपका रिस्क की कमी है तो आप, क्योंकि अल्लाह ने खुद का फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, तो आपने जो है इस आयत को 100 बार पढ़ना है, दुआ करनी है। फिर सजदे की हालत में वैसे सजदा करें, सजदा वैसे अल्लाह को, और 11 बार पढ़ेंगे। 100 बार पढ़ ले, फिर सजदे में जाके 11 बार पढ़ें, फिर उठ के दुआ करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रिज़्क की वुसअत देगा, रिज़्क बेइंतहा देगा, सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। जिस ज़रूरत के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो ज़रूरत पूरी होगी। रिज़्क से मुराद हर ज़रूरत है, लेकिन यकीन अल्लाह पे और मांगना अल्लाह से, ये इस आयत के अंदर हमें बताया गया। सारे अहबाब इसको एक बार पढ़ें, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। बस इसको आप अपना वजीफा हयात बना लें और इसको आप मजबूती से थाम लें। और ये आयत करीमा पूरे सूरे जो हिज्र है उसका निचोड़ है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को इसमें बड़े अहसन अंदाज में खिताब किया है और उम्मत को एक ज़िंदगी गुजारने का उसूल बता दिया है कि आपने बस सजदा नहीं छोड़ना, सजदा नहीं छोड़ना। क्यों कहा वकुम मिनस साजिदीन, कि इस आयत में बड़ी ताकत है। इस मुफस्सरीन ने इसके अंदर बहुत ही राज रखे हैं, पिन्हा जो बयान किए हैं, बड़े हर मुफस्सिर ने अलग अंदाज में इसकी तशरीह की है और ऐसे राज खोले हैं कि वो आपके सामने मैं इंशाल्लाह कभी इस आयत का अलग तर्जुमा करूंगा। अब देखिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजदा का ऑर्डर के साथ ये यकीन की कैफियत बताई। पता ये चला कि जो बंदा साजिद होता है, सजदा ज्यादा करने वाला होता है, उसे मौत हमेशा कलमे की आती है। क्योंकि पीछे कहा वकुम मिनस साजिदीन और आगे कहा हत्ता यातियकल यकीन, सजदे वालों में हो जाओ और यकीन की कैफियत तक इसको ना छोड़ो। पता चला जो हमेशा नमाज पढ़ता है, सजदे में रहता है, अल्लाह ताला उसे यकीन की हालत में दुनिया से उठाते हैं, यानी उसका अकीदा कमजोर नहीं होता और मुतज़लज़ल नहीं होता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।